हाय एवरीवन। आज मैं बात करूंगी एक ऐसे एंजाइम के बारे में जो हमारे बॉडी में फैट डिस्ट्रीब्यूशन, फैट डिपॉजिशन या फैट बर्न करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एंजाइम है लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम। और बहुत से ऐसे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं जो ये डिटर्मिन करते हैं कि इस एंजाइम की एक्टिविटी हमारे फैट सेल्स में ज़्यादा होगी या मसल सेल्स में ज़्यादा होगी। क्योंकि अगर एलपीएल एंजाइम फैट सेल्स में ज़्यादा एक्टिव होगा तो फैट डिपॉजिशन ज़्यादा होगा, और वहीं मसल सेल्स में एक्टिव होगा तो फैट ज़्यादा बर्न होगा। तो ऐसे कौन से कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं? पहला है हमारा वज़न। अगर हम ओवरवेट या ओबीज हैं तो ऐसे में हमारे ब्लड में इंसुलिन की मात्रा बढ़ी रहती है। और इंसुलिन ऐसा हार्मोन है कि जितनी बार भी ये रिलीज़ होता है या जब भी इसकी क्वांटिटी हमारे ब्लड में ज़्यादा होती है तो ये एलपीएल एंजाइम की एक्टिविटी को फैट सेल्स में बढ़ाता है और फैट डिपॉजिशन को बढ़ाता है। दूसरा है हमारी फिजिकल एक्टिविटी। अगर हम रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं तो एलपीएल एंजाइम की एक्टिविटी हमारे मसल सेल्स में बढ़ती है और फैट ज़्यादा बर्न होता है। तीसरा है कार्बोहाइड्रेट इनटेक। हम कितना बड़ा पोर्शन साइज़ लेते हैं या हम कितनी फ्रीक्वेंटली मंचिंग करते हैं। कई बार हमें 2-3 घंटे में कुछ खाने की आदत होती है, भले ही वो थोड़ी मात्रा में हो, जैसे 2 बिस्किट या 2 टोस्ट, रस्क या कोई नमकीन। जितनी भी स्नैकिंग हम करते हैं उसमें 60 से 70% तो कार्बोहाइड्रेट होता ही है। और जितने बार भी हम कार्बोहाइड्रेट इंजेस्ट करते हैं, भले ही वो थोड़ी मात्रा में हो, उतनी ही बार वो इंसुलिन को हमारे ब्लड में रिलीज़ करेगा। और जब भी इंसुलिन रिलीज़ होगा तो एलपीएल एंजाइम की एक्टिविटी फैट सेल्स में बढ़ेगी और फैट डिपॉजिशन बढ़ेगा। साथ ही एलपीएल एंजाइम की एक्टिविटी हमारे सेक्स हार्मोन्स या रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स द्वारा भी रेगुलेट होती है। इसीलिए फीमेल्स और मेल्स में फ़ैट डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरह से होता है। फीमेल्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा ज़्यादा होती है और एलपीएल एंजाइम की एक्टिविटी हिप्स और बटक रीजन में ज़्यादा होती है। इसीलिए फीमेल्स में इन रीजन्स में ज़्यादा फैट डिपॉजिट होता है। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज़्यादा होती है और एलपीएल एंजाइम की एक्टिविटी एब्डोमिनल रीजन में ज़्यादा होती है। इसलिए मेल्स में ज़्यादा बेली फैट के बढ़ने के चांसेस होते हैं। फीमेल्स में मेनोपॉज के बाद जब एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है तब एलपीएल एंजाइम की एक्टिविटी एब्डोमिनल रीजन में बढ़ जाती है। इसीलिए मेनोपॉज के बाद फीमेल्स में टेंडेंसी होती है बेली फैट या एब्डोमिनल फैट गेन करने की, जिसे बर्न करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम लाइफ के हर स्टेज में फिज़िकली एक्टिव रहें, अपने डाइट को कंट्रोल करें, कार्बोहाइड्रेट पोर्शन को रेगुलेट करें, हेल्दी मील्स लें और साथ ही हम अपने आइडल बॉडी वेट को मेंटेन करने की कोशिश करें, तो हम काफ़ी हद तक एलपीएल एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट कर सकते हैं और अपनी बॉडी में फ़ैट डिस्ट्रीब्यूशन या फैट डिपॉजिशन को भी मैनेज कर सकते हैं। आई होप यू फाइंड दिस यूजफुल। थैंक यू।